मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप लोगों ने कारून के खजाने के बारे में तो सुन ही रखा होगा, लेकिन आखिर कारून की हलाकत कैसे हुई? बाज लोगों का कहना ये भी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से कारून की हलाकत हुई थी, लेकिन इसके बारे में मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरह के इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। बाज लोगों के मुताबिक कारून की हलाकत की सबसे बड़ी वजह ये बनी कि जब कारून के पास बेशुमार दौलत मौजूद थी, तब ये बदबख्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नफरत करता था और यही वजह थी कि ये चाहता था कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किसी तरह राय रास्त से हटा दे। इसने इस काम को सरअंजाम देने के लिए एक फहाशा औरत को बेशुमार पैसे दिए और उसे कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मजमे के दौरान खुतबा दे रहे हो और लोगों को इस्लाम की तालीमात दे रहे हो, तो तुम ठीक उसी टाइम उनके पास पहुंच जाना और लोगों के सामने तुम रोना और पीटना और कहना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ बदकारी करने की कोशिश की है। जब ये औरत मजमे में गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों को इस्लाम की तबलीग दे रहे थे, उन्हें अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करने का हुक्म सुना रहे थे, तो ये औरत मजमे के दरमियान पहुंची और जाकर इसने रोना पीटना शुरू कर दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बातें सुनी तो वो कांप उठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त 2 रकत नमाज अदा की और फिर उस औरत की तरफ मुतवज्जह हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे कसम है उस रब की जिसने समंदर को चीर कर उससे रास्ता बनाया और फिरौन से तुम लोगों को निजात दिलवाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से कहा कि जो भी सच्चा वाकया है तुम उसे बयान करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर उस औरत का रंग सियाह पड़ गया, तो उसने कारून की साजिश के बारे में सब लोगों को बताया कि किस तरह कारून ने उसे पैसे दिए और कहा कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगाओ। फिर इस औरत ने अल्लाह ताला से इस्तगफार किया और सच्चे दिल से तौबा कर ली। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। जैसे ही आप सजदे से उठे, आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून को गर्क कर दे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कुदरत दी कि वो जमीन को अपने कंट्रोल में कर ले। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन 2 हिस्सों में अलग हो गई और फिर कारून का खजाना, कारून के महल और खुद कारून जमीन के अंदर धंसकर वहीं पर ही खत्म हो गया। एक और रिवायत में कुछ यूं बयान किया गया है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मजमे को खुतबा दे रहे थे और उन्हें अल्लाह ताला के पैगामात को सुना रहे थे कि अचानक आपने देखा कि दूर से कारून एक खच्चर पर बैठे हुए अपने गुलामों के साथ आपकी तरफ आ रहा है। कारून के गुलाम उसके लिए बीन और बाजे को बजा रहे थे। जब बनी इसराइल के लोगों ने ये चीज देखी तो वो कारून की तरफ मुतवज्जे हुए। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आपको अल्लाह ताला ने नबूवत के दर्जे पर फाइज किया है और अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर मालो दौलत से नवाजा है कि मैं हर चीज को खरीद सकता हूँ और अल्लाह ताला मुझसे भी राजी है। फिर कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बहस करने लगा और कहने लगा, चलो देखते हैं कि मैं भी दुआ मांगता हूँ और आप भी दुआ मांगो, देखते हैं किसकी दुआ सबसे पहले कबूल होती है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से पूछा कि क्या तुम पहले दुआ मांगोगे? तो कारून कहने लगा कि हाँ, सबसे पहले मैं ही दुआ मांगूंगा। कारून जो कि ताकत, दौलत और तकब्बुर के नशे में चूर चूर था, उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ अल्लाह ताला के दरबार में दुआ, तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को हरगिज कबूल ना किया। जब वो दुआ मांगकर फारिग हुआ तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए मेरे प्यारे रब, जमीन को मेरे ताबे कर दे ताकि मैं कारून और उसके खजाने को और उसके लोगों को इसी जमीन के अंदर दफन कर सकूं और ये लोग यहीं पर ही गर्क हो जाएं ताकि तकब्बुर, दौलत और माल का नशा लोगों के अंदर ना रहे। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और जमीन को ये ताबे किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात को माने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया तो जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से कारून के गुलाम उसमें धंस गए। जब कारून ने ये देखा तो वो हड़बड़ा उठा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को ये हुक्म दिया कि वो कारून को भी अपनी पकड़ में ले ले। देखते ही देखते कारून भी जमीन के अंदर धंस गया। कारून और उसके गुलाम इस कदर जमीन के अंदर धंस गए कि सिर्फ उनके सर ही बाहर नजर आ रहे थे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से कारून की मालो दौलत को उनके सामने लाया गया। फिर आपने जमीन को अल्लाह ताला के हुक्म से ये हुक्म दिया कि इसकी मालो दौलत को अपने अंदर संभाले और देखते ही देखते कारून का मालो दौलत और कारून के गुलाम जमीन के अंदर धंस गए और खुद कारून भी जमीन के अंदर समा गया। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन
को ये हुक्म दिया कि कारून के महलात को भी तबाह बर्बाद कर दो। जमीन ने कारून के खजाने, कारून के महलात को तबाह बर्बाद करने के साथ साथ उन्हें निशाने इबरत बना दिया, और यूं कारून का खजाना, कारून का तकब्बुर, ताकत और महल, हर चीज मलिया मेट हो गई। ये लोग कयामत तक इसी अजाब में रहेंगे और जमीन के अंदर ही दसे रहेंगे।